हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग इसमें आप देखने वाले हो आज बेसिकली आंवला नौवी के बारे में। आंवला नौमी, आंवले की नौवी, और ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैंने बताया है आगे वीडियो में डिटेल में। और आज आंवला नौमी है। आंवला होता है ग्रीन ग्रीन, तो मैंने पहन लिया ग्रीन सूट। अगर ये दिख रहा हो तो, अगर ये ग्रीन है मतलब ग्रीन है, या अगर दिख रहा हो तो ये कहना चाह रही हूँ, टंग से लिप हो गई। इसका जो दुपट्टा है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। ये सूट मैंने लिया ही इस दुपट्टे की वजह से था। और देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। ये वॉश वेशन आ रहा है, थोड़ा सा बाथरूम खुला रह गया है तो इग्नोर करना। और देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। जलाओ जलाओ। तो जैसे आपने वीडियो में देखा, हमने वैसे ही पूजा करी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से। सारी क्लिप्स तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि हम पूजा कर रहे थे। और मेरे बाल इसलिए अजीब आ रहे थे क्योंकि मैं तभी नहा के और शैम्पू करके आई थी, इसलिए बाल भी थोड़ा सूखे नहीं, अजीब से ही हो रहे हैं। तो क्या कह रही थी मैं, तो हमने वैसे पूजा करी और उसको हमने स्टूल पे रखा था, आंवले के पौधे को, क्योंकि हमें उसकी परिक्रमा करनी थी इसलिए। तो ये पूजा की जो विधान हुआ कि इसलिए होता है, तो ऐसा हुआ था एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को जो नवमी आई, उसमें माता लक्ष्मी ने सोचा कि ना वो पृथ्वी का भ्रमण करके आएंगे। तो उनका मन हुआ, उनको एक कामना हुई कि मुझे शिव जी की और विष्णु जी की दोनों की पूजा एक साथ करनी है। फिर उन्होंने सोचा कि तुलसी जी की प्रिय तुलसी, क्या बोल गई मैं, विष्णु जी की प्रिय तुलसी और शिव जी की प्रिय बेलपत्र, दोनों के गुण आंवले में हैं। तो उन्होंने कहा मैं आंवले के पेड़ की पूजा करूँगी। उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी और विष्णु जी आए। उन्होंने वहीं पे उसी पेड़ के नीचे खाना बनाया, उनको खिलाया दोनों को, और उसके बाद उन्होंने प्रसाद के रूप में खुद खा लिया। तो तब से ही ये चलन चला। तो क्योंकि आंवले के पेड़ में तुलसी जी और बेलपत्र दोनों के ही गुण हैं, मतलब विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों की अगर आपको एक साथ पूजा करनी है तो आप आंवले के पेड़ की करो। बट आंवले में तो बहुत ज़्यादा गुण वैसे भी होते हैं, मतलब बहुत भर भर के उसमें गुण हैं, तभी आंवले के पेड़ की इतनी विशेषता है, आंवले की भी इतनी विशेषता है, और आंवला इतना अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने शाम की पूजा करी, उसमें हमने उसको आंवला के पेड़ को आंवला भी चढ़ाया, और अभी उनको खाएंगे भी थोड़े टाइम बाद। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। क्योंकि ना आंवला चढ़ाना अच्छा माना जाता है, आंवला नौमी पे आंवला को, और उसको खाना भी अच्छा माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि जो आज आंवला खाता है उसको फिर कोई रोग नहीं होता, मतलब रोग मतलब उसका स्वास्थ्य ख़राब नहीं होता, उसकी हेल्थ ख़राब नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये मत सोचना कि ब्लॉग के स्टार्टिंग में तो मेरे बाल बड़े सूखे सूखे आ रहे हैं, तो कुछ सेकंड बाद ही गीले कैसे हो गए, क्योंकि इंट्रो मैंने अभी रिकॉर्ड करा है और ब्लॉग स्टार्ट मैंने सुबह ही कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा खेल बदल लगेगा। बाकी एंजॉय।